एक नई उम्मीद के साथ में आज पूरा हरियाणा वोट करने जा रहा है। बहुत बड़ा उत्सव है, एक वोटिंग का जो दिन होता है। हरियाणा में जितने भी वर्ग हैं, हम सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। मतदाता लंबी लंबी कतारें लगा करके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ही कुश्ती से निकल करके अब चुनावी मैदान में दांव खेलने को तैयार हैं विनेश फोगाट और आज उनकी किस्मत पर फैसला होना है। अभी तक कुश्ती में दांव खेलने वाले विनेश फोगाट चुनावी मैदान में अपनी किस्मत और दांव आजमाने वाली हैं। जुलाना सीट से चुनाव लड़ने वाली विनेश फोगाट के लिए यह चुनाव करो या मरो की स्थिति में है, क्योंकि कुश्ती को अलविदा कहने के बाद से उनके भविष्य पर भी फैसला होना है और क्या जनता उन्हें राजनीति में वो मुकाम देगी जो उन्होंने कुश्ती में कमाया था। जुलाना सीट इस समय हरियाणा की हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन मतदान के बाद से विनेश फोगाट ने क्या बोला और अपने जीत को लेकर के भी काफी आश्वस्त दिखी हैं। ये कांग्रेस उम्मीदवार किस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखती हैं और पहली बार चुनावी मैदान में उतरने के बाद से विनेश फोगाट ने मतदान के बाद क्या बोला, उससे आप सुनिए। ये कैसे आज के दिन को आप स्पेशली देख रही हैं, क्योंकि आपके लिए लोग मतदान कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा उत्सव है, एक वोटिंग का जो दिन होता है। और आज पूरा हरियाणा जोश और उल्लास और उसी एक नई उम्मीद के साथ में आज पूरा हरियाणा वोट करने जा रहा है। और कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी के मैं कैंडिडेट होने के नाते सबको बधाई भी देती हूँ और सबको मैं आमंत्रित करती हूँ कि सब वोट करने जरूर जाएं, अपने घर से जरूर निकलें। क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासतौर पर क्योंकि आप खेल जगत से आती हैं, आपको लगता है कि आप जीतती हैं या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो खेल स्तर पे एक नई उपलब्धियां हरियाणा हासिल करें? मैं सिर्फ देखो, 10 साल पहले जब हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो जो हमारा खेल था वो उसका स्तर बहुत अलग था। और आज भी सभी खिलाड़ी ये उम्मीद कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित रहें। हरियाणा में जितने भी वर्ग हैं, हम सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। नशे को लेकर आपकी क्या रहेगी? क्या आप चाहेंगे कि जुलाना क्षेत्र में यदि कोई नशा करता है तो वो दूर हो? मैं फिर वही बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ जुलाना तक सीमित नहीं रहना चाहती हूँ। हम पूरे हरियाणा वासियों के यहाँ पे बात कर रहे हैं और नशा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत चिंता का विषय है। और हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे बचा के रखना है वो हमारा दायित्व है और उसको हम 5 साल तक अपना दायित्व समझ के दिन रात मेहनत करके उसको निभाएंगे। क्या हम भावी मंत्री से भी बात कर रहे हैं? क्या आपको ये उम्मीद है क्या इस बात को? नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है कोई भी चीज़। मेरे हाथ में इतना है, मैंने मेहनत की है, हमें टिकट मिला था, हम लड़ रहे हैं। बाकी जो भी आगे की जो चीज़ें होंगी 5 तारीख के बाद में, वो सबके सामने होंगी। वो मेरा फैसला नहीं होता, वो आलाकमान का होता है। चाहे कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, वो पार्टी डिसाइड करती है। आपको बता दें कि अभी तक विनेश फोगाट कुश्ती में धाकल गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। वह ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जिनका पूरा परिवार एक कुश्ती का चैंपियन है। उनके पूरे परिवार में कुश्ती के एक स्टार देश को दिए हैं। तो ही अब देखना होगा कि कुश्ती में दांव आजमाने वाले, कुश्ती में दांव की माहिर विनेश फोगाट क्या चुनावी मैदान में भी वो दांव खेलने में तैयार हैं और क्या उस दांव से अपने विपक्षी को पटकनी दे सकती हैं। आपको बता दें कि विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कोई और नहीं, एक और महिला फाइटर है। अगर उसकी बात करें तो वो जो महिला है WWE की रेसलर कविता दलाल हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं कैप्टन योगेश बैरागी। विनेश के खिलाफ बीजेपी ने इनको मैदान में उतारा है। तो आम आदमी पार्टी ने विनेश फोगाट खिलाड़ी हैं, इसको देखते हुए खिलाड़ी पर खिलाड़ी का दांव खेला है और कविता दलाल को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिससे जुलाना सीट हॉट सीट हरियाणा विधानसभा चुनाव की बन चुकी है। देखना होगा कि इन तीनों नेताओं के बीच किसकी सहमत के खेल में किसकी जीत होती है। 8 अक्टूबर को इसका परिणाम सामने आ जाएगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।